हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो है रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ये पार्ट हमारा दूसरा है। इससे पहले हमने एक और बना चुके हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिए। आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एसएससी में और साथ में और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप उन चीज़ों को कवर करिए जो सबसे ज़्यादा आपको सिलेक्शन दिलाती हैं। इसीलिए आप यकीन के साथ इस वीडियो को जरूर देखना। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की या स्टेट में कोई भी परीक्षा हो रही हो उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपने जिसमें भी फार्म डाला है, ये कोडिंग डिकोडिंग का अगर रीजनिंग उसमें पोर्शन है तो कोडिंग डिकोडिंग जरूर आती होगी। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज उन चीज़ों को मैं कवर करूंगा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसे करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में एनुअल को CPRYGR लिखा है, उसी प्रकार अमाउंट को COSYTZ लिखा है। लेकिन आपसे पूछा है उसी भाषा में एजेंडा को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी दो उठा लेते हैं। एक ये शब्द उठा लिया और एक ये शब्द उठा लिया। इन दोनों के बीच अगर हम पहले रिलेशन निकाल लिया, यानी कैसे किस तरीके से ये बना है, उसके बीच अगर हमने लॉजिक सेट कर लिया तो हम क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एनुअल को उठाएंगे। सबसे पहले AN डबल N है, U है, A है, L है। इसको उठाने के बाद फिर जो हमने इससे बनाना है, एनुअल से क्या बना है, CPRYGRE बना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, इनके सभी के प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कौन सा नंबर किस स्थान पर है। अगर A की बात करें ये पहले नंबर पर है, N की बात करें तो ये 14वें नंबर पर है, N ये 14वें नंबर पर है, U अगर बात करें तो 21वें नंबर पर है, A की बात करूं तो मैं 1 नंबर पर है, L की बात करूं तो ये 12वें नंबर पर है। A से Z तक अगर आपने ABCD पढ़ी होगी और इन्हीं के सबके क्रम आपको अगर याद होंगे तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा आप भूल जाइए। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा वही चीजें लेकर आते हैं एग्जाम में जो आपको परीक्षा हाल में थोड़ा सा समय लेना पड़े। समय को खत्म करना है, बस ऑप्शन से अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बस आप थोड़ी देर देखते रहिए इस वीडियो को। देखो, C तीसरे स्थान पर है, P अगर बात करूं 16वें पे, 18वें पर R है, Y की बात करूं 25वें पर है, G 7वें पर है, R 18वें पर है। अब आप देखो कि 1 से 3 ये कैसे बना है। A से C बनने के लिए एक इसमें 1 है और ये 3 है, इसमें कितने बड़े हैं, 2 बड़े हैं। ऐसे ही N से P बढ़ने के लिए कितने बढ़ाए गए हैं, 2 बढ़ाए गए हैं। अगर N से R बढ़ाया गया है तो इसमें देखो 4 और 4 8 बढ़ाए गए, 4 बढ़ाए गए हैं, तभी तो 18 आया। इसमें 21 से देखो 25 बढ़ाया है तो इसमें कितने बढ़ाए हैं, 4 बढ़ाया है। 21 से 25 बढ़ना है तो 4 बढ़े हैं। ऐसे ही 1 है और 1 से 7 बढ़ा है तो मेरे भाई कितने बड़े हैं, इसमें 6 बढ़े हैं। और यहाँ R है, R 12 है और 18 है, इसके बीच में कितने बढ़ाए गए हैं, 6 बढ़ाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं पहले 2 में 2 बढ़ाए हैं, फिर 2 लेटरों में 4 बढ़ाए हैं, फिर 2 लेटर हैं उसमें 6 बढ़ाए गए हैं। तो हम अब क्वेश्चन लेते हैं और फिर आंसर सोल्व हो जाएगा। देखो, A है, G है, E है, N है और D है और A है। यहाँ इन्होंने पहले इन दोनों में 2 बढ़ाए हैं, फिर इन दोनों में 4 बढ़ाए हैं, इन दोनों में 6 बढ़ाए हैं। चलो यहाँ बात करते हैं A की। A का 1 होता है, G का बात करें तो 7 होता है, इसका देखो 5 होता है, इसका 14 होता है, इसका अगर बात करूं तो D है 4 पर, A है पहले पर। अगर मैं कहूं पहले में कितना बढ़ाया है तो आप बताओगे सर 2 बढ़ा है। 1 में 2 बढ़ाओगे तो 3, और 3 किस पे है, C पर आता है। 3 किस पर है, C पर है, C सभी ऑप्शन में। यहाँ 7 है, 7 में 2 बढ़ाओगे 9 हो जाएगा। 9 किस पे होता है, I पे होता है, तो I भी है, CI है। चलो 5 है, 5 में यहाँ 4 बढ़ना है, इनमें सब में 4, दोनों में बढ़ाओगे 4 4। E 5 पर है, 5 4 9 होते हैं, 9 किस पर होता है, I का होता है।
देखो सी आई आई किस में है, ये ऑप्शन खत्म, ए ऑप्शन खत्म, यानी अभी हमें ए और बी देखना है। यहाँ देखो यन है, यन में 14 है, 14 में 4 जोड़ोगे 18, 18 किस पे है, आर पे है। देखो यहाँ 2 फिर 2, आर किस पे है, तीनों पे है। चलिए यहाँ इसमें कितना बढ़ाना है, 6, यानी डी में भी 6 बढ़ाना है, 6। देखो 4 है डी पर, 6 4 10 हो जाएगा। 10वां लेटर कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर जे होता है। 10वां लेटर क्या होता है, जे होता है। जे किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है। सोल्व करो या ना करो, पूरा आंसर आ गया है। अब चाहे ए वाले में देखो 1 है और 1 में 6 जोड़ोगे 7, 7वां लेटर आपको पता है जी होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को सीख चुके होंगे। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको करने हैं और यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए एक एक चीज सीखनी है प्रॉपर ढंग से, ना कि रट्टा मारना है। हमेशा सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो समझ के साथ तैयारी करते हैं, ना कि आपको एक दौड़ की तरह तैयारी करनी है। हमेशा समझ के साथ तैयारी करनी है। देखो एक निश्चित कूट भाषा में एजुकेशन को GFWCATKQP लिखा गया है। इसी प्रकार प्रोफेसर को ये लिखा गया है। तो लेकिन आपसे पूछा गया है कि उसी भाषा में आपको FACULTIG यानी फैसिलिटीज को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए हमने वही बताया कि दो के बीच अगर रिलेशन निकाल लिया, इन दोनों के बीच अगर रिलेशन निकाल लिया तो हम क्वेश्चन का आंसर देना हमें आसान है। देखो एजुकेशन लिखा है EDUCATION, बहुत लेटर लंबा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, लेकिन कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। GF है, WC है, चलिए WCAT, और क्या है AT के बाद KQ है, और फिर लास्ट में क्या है P है। अब इनके क्रम लिख दो, बहुत आसान हो जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो E है 5वें नंबर पर, D है 4थे नंबर पर, ये है 21वें नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर, पहले पर, 20 पर, 9वें पर I है, J है, फिर ये 15वें पर है, ये 14वें नंबर पर। ये बात करूं 7वें पर है, ये 6ठे पर है। ये बात करूं 23वें नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है, ये 20वें नंबर पर है। ये अगर बात करूं 11वें नंबर पर है, 17वें नंबर पर है, 20वें और 16वें नंबर पर है। चलो अब नंबर हमने लिख लिए हैं। अब देखना है E 5 से 7 बनाया गया, कितना बढ़ा है, तो कहोगे सर 2 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, तो कहोगे सर 2 बढ़ा है। फिर बात करें 4 से 6, इसमें भी 2 बढ़ा है। यहाँ इसको लाने के लिए 2 बढ़ाया गया है। देखो यहाँ पर भी इन्होंने 2 बढ़ाए हैं। चलिए यहाँ 3 है, यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया है। यहाँ इन तीनों में देखो कुछ भी नहीं बढ़ाया है, तो तीनों ऐसे ही सेम उतार लेने हैं। क्या उन्हें तीनों को सेम ऐसे ही उतार लेना है। फिर देखो 3 लेटर हैं, इसमें 9 से 2 11 हो गए हैं, तो 2 बढ़ाए गए हैं, फिर 2 बढ़ाए गए हैं। पैटर्न समझ में आ गया, क्योंकि 2 और 2, पहले 3 लेटरों में 2 बढ़ाए गए हैं, फिर इन तीनों में कुछ नहीं बढ़ाया, फिर 2 2 बढ़ाए गए हैं। तो हम पैटर्न समझ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, हमारा जी क्वेश्चन है। इसमें देखो हम क्या करते हैं, पहले 3 में 2 बढ़ाओ, इनको ऐसे ही उतार लो और इसमें 2 बढ़ा दो। देखो एफ है, एफ का मतलब है 6ठे नंबर पर, 6 में 2 जोड़ोगे, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। 8वां नंबर क्या है, एच है, तो एच सभी शुरू हो रहा है। यहाँ पर 2 जोड़ोगे ए, 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा। 2 और तीसरा लेटर कौन सा होता है, तो आप कहोगे सर सी का होता है। चलिए इसमें भी 2 जोड़ो, सी में 2 जोड़ोगे, सी होता है तीसरे लेटर पर, 3 पर, और 3 2 5, 5वां लेटर आपको पता है ई है। तो हमारा कह सकते हैं तीनों में सभी आंसर ऐसे ही है। फिर ULT ऐसे उतार लो। फिर आई, देखो आई में 2 जोड़ोगे, आई 9वें नंबर पर है, आई किससे 9वें पर, 9 और 2 11, 11वां होता है के। अब देखो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। देखो यहाँ LTK इसमें है U, यानी ये CU है, ये वाला लेटर गलत तो खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन बचा सी। देख लो आपको अब ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आई में फिर के बढ़ा, ई में फिर बढ़ा दो 2, ऐसे करके आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आप करोगे ना कि पूरा क्वेश्चन करते रहोगे, वहां आपको बस लॉजिक लगाना है, रिलेशन निकाल कर क्वेश्चन का आंसर दे देना है। बहुत कम समय में आपको सिखाना है और करके दिखाना है। वहां आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, उठाओ बस आंसर दे दो, उठाओ आंसर दे दो, बस यही करना है। मैं तो मुझे सिखाने में इतना टाइम लग रहा है, आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में स्लाइड को TMHC लिखा गया है, इसी प्रकार लिस्ट को MJRS लिखा गया है, लेकिन आपसे पूछा है PILE को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए पहले आप देखो, स्लाइड लिख लो SLID, चलिए SLID हो गया। फिर इसी को इन्होंने TM और HC लिख दिया है, वेरी गुड। यहाँ देखो ये 19 में है, ये 12वें पर है, ये आप 9वें पर है, ये आप चौथे पे है, ये 20 पर है, ये 13वें पर है, ये 8वें पर है, ये बात करते हैं तीसरे पर है। चलो यहाँ देखो 19 से 20 हुआ है तो कितना बढ़ा है, कहोगे सर 1 बढ़ा है। अगर 12 से 13 हुआ है तो 1 बढ़ा है। अगर 9 से 8 हुआ है तो भाई मेरे 1 घटा है। 4 से 3 हुआ है तो 1 घटा है। तो हम पैटर्न समझ में आ गया, पहले 2 में 1 जोड़ेंगे, फिर 2 में 1 घटा देंगे, बस यही क्वेश्चन का पैटर्न है। तो देखो PILE, इसको पहले में 2 कितने 1 जोड़ना है। देखो P है मेरे भाई कितने नंबर पर, आप हो गए 16वें पर, I कितने पर 9वें पर। यहाँ 2 1 जोड़ो, इसमें P में 1 जोड़ोगे, P के बाद Q आएगा 17वें नंबर पर आएगा। Q ये वाला खत्म, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। देखो I 9 पे है और 1 जोड़ना है, 9 और 1 10, I के बाद J आएगा। J किस में है, तो आपका A भी खत्म है, D वाले ऑप्शन में है, यानी आपका D आंसर राइट है। आगे करो या ना करो, वो आपका आंसर आ चुका है। बहुत बेहतरीन है, मैं करने की कोशिश करूंगा। ये 12वां है, 12 का 11, 11 में K आ जाएगा, और ये 5वें पर है, 5वें का 1 घटाओगे तो चौथा है, इसमें 1 घटाओगे, इसमें 1 घटाओगे, इसमें 1 जुड़ता है, इसमें 1 जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, D आ जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है। SSC MTS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा परीक्षाओं में आते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप इन चीजों को कवर करते चलिए और अपने सिलेक्शन को मजबूत कीजिए। अगला क्वेश्चन है, आप करके दिखाएंगे और कमेंट करके इसका आंसर भी देंगे, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करते हैं, ये किसी प्रकार से ADVISROSORY को BF ये लिखा गया है, इसी प्रकार कैंपसन को भी ये लिखा गया है, लेकिन आपसे पूछा है उसी भाषा में DESIGEGNER को क्या लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये SSC CHSL में आया हुआ है, यानी 10+2 में आता है क्वेश्चन, ऐसा आया था। तो चलो इसमें 2 उठा लेते हैं, इनके बीच रिलेशन निकाल लेते हैं। A है, D है, V है, I है, S है, O है, R है, Y है। तो चलो इसमें देखो 2-2 के पैटर्न बन रहे हैं, तो 2-2 के बन रहे हैं। चलो क्वेश्चन को करते हैं। V से शुरू हो रहा है, V है, F है, चलिए Y है, M है, R है, M है, O है, U है। यहाँ आप इसके क्रम लिख लो, चाहे पहला है, चौथा है, 22वां है, 9वां है, और 19 है, 15 है, 18 है और 25 है। बहुत बेहतरीन, ऐसे क्रम लिखते चलो। यहाँ दूसरे पे है, यहाँ छठे पर है, यहाँ 25वें पर है, यहाँ 13वें पर है, यहाँ 18वें नंबर पर है, यहाँ 13वें पर है, यहाँ 15 है, यहाँ U 21वें नंबर पर है, UVWXY, ऐसे करके आपको याद रखना है। देखो यहाँ A से V यानी 1 से 2 बढ़ा है तो 1 बढ़ा है। यहाँ देखो 4 से 6 बढ़ा है तो 2 बढ़ा है। चलिए यहाँ देखो 22 से 25 हुआ है तो 3 बढ़ाया गया है। फिर देखो 9 से 13 हुआ है यानी 4 बढ़ाया है। फिर देखो 19 से 18 हुआ है, 1 घटाया है, यानी कह सकते हैं पहले इन चारों में 1 जोड़ा है, 1 बढ़ाया है, यानी सभी में 1-1 बढ़ाया है, फिर 1 घटाया है। फिर इसमें देखो 15 में 2 कम किए हैं, फिर तभी 13 आया। फिर R है, R से O बनाने के लिए इन्होंने क्या 18 से 15 किया है, 3 घटाया है। यहाँ इसमें देखो इन्होंने कितना घटाया है, तो 4 घटाया है। पहले 1 2 3 4 जुड़ रहे हैं, फिर 1 2 3 घट रहे हैं, यानी ये बहुत अच्छा ट्रिक है। अब देखो इसमें पहले ये 4 है, इसमें 1 2 3 4 जोड़ोगे, 1 2 3 4 घटाओगे, तो देखो DESI, फिर GNER,
बहुत बेहतरीन है। इसमें पहले एक जोड़ो, ये चौथे नंबर पर है, पांचवा आएगा तो ई आएगा, तो ई है सभी में। चलो इसमें देखो दो जुड़ेंगे क्योंकि पहले में एक जुड़ा है फिर दो जुड़ा है। ये देखो पांचवें नंबर पर 5 2 7, सातवें पर क्या आएगा, जी आएगा, ई जी आ गया। फिर इसमें देखो ये एस है 19वें नंबर पर, 19 में 3 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे तभी तो अगला लेटर आएगा। 19 और 3 कितना हो जाएगा, 19 से 20, 20 2 22 यानी बी वाला आएगा। अब देखो इसमें ये वाला ऑप्शन खत्म, खत्म। आगे आता है, इसमें आई है 9, 9 में 4 जोड़ोगे, 9 और 4 13, 13वें नंबर पर आता है यम। अब आप देख लो किसमें यम है, यू, ये एन है, ये एन है, क्या है 19 1 20, सही तो है। यहाँ पे लेटर है 9 और 9 4 13, 13वें लेटर तो एम आता है। यहाँ ऑप्शन ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। जी पहले ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, 5 हो गया, 5 का 6, 5 5 से छठा लेटर होगा 5 2 7 यानी 6 आ गया। और यस 19 पे है, 19 और 3 19 1 20, 20 2 22, 22वें पर तो बी है, बी आ गया। आई 9 है, 9 का 9 और 4 13, 13वें पे नंबर एम है। ये यहाँ पर यू की जगह बी कर लो क्योंकि यही ऑप्शन सही है और बाकी गलत है। तो देखो इसमें क्या है, एन यहाँ एक घटाओगे, जी में एक घटाओगे तो क्या होगा, जी ई आ जाएगा, ई आ रहा है। जी में एक घटाओगे तो एफ आएगा, एफ यहाँ कुछ गलती है, एफ आ रहा है। इसमें 2 घटाओगे, 2 घटा दो, ये 14 है, 14 में 2 घटाओगे 12, 12वां है एल, 12वां लेटर क्या है, 12वां लेटर भाई एल आता है। ऑप्शन ही गलत है सभी के भाई, मेरे ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन गलत लिख दिए हमने। चलो कोई बात नहीं, एल आ जाएगा। इसमें ई है छठे नंबर, पांचवें नंबर पर, 5 में 3 कम करोगे तो 2 आएगा, और 3 2 2 किसका है, बी का है। चलिए आर है 18, 18 में 4 कम करोगे तो 18 4 14, 14वां लेटर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। देखो किसमें है, ई जी वी, ई जी वी एम, एफ एल वी एन, किसी ऑप्शन में नहीं सेट हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये गलती कर दी है इसमें हमने। ठीक, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन टाइप करने में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो किसी कूट भाषा में गार्डन को ओ एफ एस एस ओ एफ ई एस वी एच लिखा है, इसी प्रकार लेडर को ये लिखा गया है, लेकिन आपसे पूछा है हैंडल को क्या लिखा जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करेंगे कैसे आपको देखना है। उस क्वेश्चन में गलती है कुछ, देखो ये क्वेश्चन है, जी है, ए है, आर है, डी है, ई है, एन है। देखो यहाँ कितने नंबर पर है, ये कहोगे कि सर 7वें नंबर पर है, जी पहले नंबर पर है, 18वें नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, कहोगे सर 14वें नंबर पर है। देखो ई जी के बाद ओ है, यहां बना दो ओ एफ ई एस वी एच, ये लिखा है। तो देखो यहाँ ये अगर आपसे देखा जाए, ये 15वें नंबर पर है, ये ई एफ छठे नंबर पर है, ई 5वें नंबर पर है, एस 19वें नंबर पर है, वी दूसरे नंबर पर है, एच 8वें नंबर पर है। देखो यहाँ 7 में 15 कोई बीच में बन नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लास्ट वाला नंबर लो और पहले वाले उधर वाले को जोड़ो। देखो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो कहोगे 4 से 5 हुआ है, 1 बढ़ा है। यहाँ इन दोनों के बीच अगर रिलेशन निकालना है, देखो 5 से 6 हुआ है, 1 बढ़ा है। यहाँ डी से ई बना है तो 4 में 1 जोड़ा है, 5 हुआ है।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी एक जुड़ा है, तो ये सभी में एक एक जुड़ रहा है, यानी लास्ट वाले से एक जोड़कर लिखते जाओ। तो यहाँ पर आपका क्या है, एच है, ए है, एन है, डी है, ई है, एल है, ई है, तो ये है। तो यहाँ पर 5 है, 5 में एक जोड़ोगे 6, छठा लेटर कौन सा होगा, तो कहोगे सर एफ होगा, एफ से शुरू हो रहा है। यहाँ है, एक जोड़ोगे एल, एल के बाद एक जोड़ोगे एल, एम आ जाएगा। ई में एक जोड़ोगे ई एफ हो जाएगा। तो देखो एक ही ऑप्शन बन रहा है, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, डी वाला ऑप्शन सेट हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं डी वाला हमारा ऑप्शन सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहूंगा कि इस चीज को कवर करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, बस ऑप्शन मिलाने हैं। आपको पूरा करोगे क्या मास्टर बनना है, नहीं, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन वही बच्चे लेते हैं जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। स्मार्ट वो तरीका होता है जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप सोल्व करते चलो, बस ऑप्शंस की मदद करो। देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपना दिमाग चलाना पड़ता है। यहाँ ऑप्शन लो, यहाँ क्वेश्चन लो, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों का देखो, कॉम्बिनेशन बन गया, सेट आंसर खत्म। ऐसा ही मैथ में होता है और कुछ नहीं होता है। मैथ की अगर आप चाहो तो मैथ की वीडियो बनाऊंगा। देखो पी है, ओ है, सी है, के है, ई है, टी है, पॉकेट है, पॉकेट से इन्होंने क्या बनाया है, चलो देख लेते हैं, वी है, यहीं पे लिख लेते हैं, वी है, जी है, एम है, ई है, क्यू है, आर है, ये सब बनाया है। तो देखो यहाँ आप देखोगे ये 20वें नंबर पर है और ये 5वें नंबर पर है, ये 11वें पर है, ये तीसरे पर है, ये 15वें नंबर पर है, ये 16वें नंबर पर। इधर बात देखते हैं, 22 है, ये 7 है, ये 13 है, ये 5 है, ये 17 है, ये 18 है। देखो ये यहाँ शुरू से और लास्ट के बीच में तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन ये लास्ट वाला लेटर और इधर वाला पहला लेटर के बीच लॉजिक लग रहा है। यहाँ देखो इसमें 2 जुड़ रहा है। यहाँ अगर आप देखोगे ई से जी बना है तो 5 में 2 जोड़ा है तभी ये बना है। फिर के से इन्होंने ये बनाया है तो 11 में 2 जोड़ा है तभी 13 बना है। तो 2 जोड़ा है तभी 13 बना है। तो यहाँ सी से ई बनाया है, 3 में 2 जोड़ा है तभी 5 बड़ा है। चलो यहाँ इन दोनों के बीच अगर देखो कितना बड़ा है तो कहोगे सर 2 बड़ा है, 15 से 17 हुआ। पी से अगर आर बनाया है कितना जोड़ा है तो कहोगे सर 2 जोड़ा है, क्योंकि 15 से 16 से 18 बन गया है। चलो यहाँ हमें पता चल गया इनमें 2 जुड़ना है, तो ये डी है, ई है, एस है, आई है, आर है, ई है, ये है। इसकी मदद में अब इसमें 2 जोड़ो, पहले इसमें 2 जोड़ोगे तो ये 5वें लेटर पर है, 5 2 7, 7वां होता है जी। अब जी आया सभी में है, कोई बात नहीं, यहाँ 2 जोड़ो, 2 जोड़ने हैं, 2 जोड़ो। तो आर में 18 है, 18 2 जोड़ोगे तो 20 हो जाए, 20 में मतलब टी वाला आएगा, तो टी सभी में आ रहा है। यहाँ आई है, आई में 2 जोड़ोगे, आई का मतलब 9वें नंबर पर है, 9 में 2 जोड़ोगे, 9 2 11, 11वें लेटर कौन सा है तो आप कहोगे के होता है। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन खत्म। अब यस है, 19 नंबर पर है, 19 में 2 जोड़ोगे, 19 एक 20 और एक 21, 21वां लेटर यू है, तो यहाँ पर ये भी लेटर खत्म, यानी बी वाला आपका आंसर राइट है। एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, करने की कोशिश करो तो कर लो भाई, नहीं कहोगे सर आपने पूरा नहीं कराया, 2 कर दो, यहाँ पर भी 2 जोड़ो। ई 5वें पर है, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7वां लेटर भाई आपको पता है जी है, तो जी है, आई जी क्या है, चलो सही है जी। क्या है 19 20 19 20 21, 21वां लेटर तो यू है, यू वाला हमें करना था और हम कर रहे हैं, ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म, के यू जे है, जी है, और ये डी में इसमें भी 2 जोड़ोगे तो 4 है, 4 में 2 जोड़ोगे 6, और छठा लेटर आपको पता है एफ है, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। हम क्या कर रहे थे, यहाँ ए वाला ऑप्शन राइट है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सीपीओ 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बढ़े, अगला क्वेश्चन को करते हैं। ये इस प्रकार लिखा गया है तो उसी भाषा में ऑफिस को क्या लिखा जाएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, करके देखते हैं। यस है, ये सॉरी
W है, A है, R है, D है, E है, N है। इसको आपने क्या लिख दिया है, SJIWF लिखा है। तो यहाँ देखो ये 14वें लेटर है, ये 5वां है, ये चौथा है, ये 18वां है, ये पहला है और ये 23वां है। चलो ये आपको पता है 19 है, ये कौन सा है, आप कहोगे सर 10वां है, ये 9वां है, ये 23वां है, ये आप देखोगे छठा है, ये दूसरा है। इसमें देखो क्या लॉजिक बना है, यहाँ इन दोनों के बीच अगर देखा जाए N से S बना है तो कितना बड़ा है, तो आप कहोगे सर इसमें 5 जुड़ा है। फिर यहाँ इससे I से E से J बना है तो इसमें 5 जुड़ा है। फिर D से I बना है, इसमें भी 5 जुड़ा है। R से 23 बना है, यानी 18 में 23 5 हो जाएगा। यहाँ भी इसमें भी 5 जुड़ रहा है क्योंकि 1 5 6, फिर इसमें भी 5 जुड़ रहा है। जो क्वेश्चन सही होगा वो कर सकते हो, वो क्वेश्चन ही टाइपिंग में मिस्टेक थी इसीलिए उसमें गलती हो गई। तो देखो O है, FF है, O है, F है, F है, I है, C है, E है। इसमें देखो पहले वाले में 5 जोड़ो, इसमें 5 जोड़ोगे, ये 5 है, 5 का मतलब J है, 10वें नंबर पर J आएगा, J से स्टार्ट हो रहा है, एक ऑप्शन खत्म। C है, C 3 है, इसमें 3 है, 3 में 5 जोड़ोगे, 5 और 3 8, 8वां लेटर आपको पता है H है, H एक J वाला खत्म। अब ये I है, 9 लेटर पर 9वें पर है, 9 है, ये 9 में 5 जोड़ोगे, 9 5 14, 9 में 5 जोड़ोगे 14, 14वां लेटर आपको पता है MN है, तो N एक ही ऑप्शन है, यानी V वाला ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, ये क्वेश्चन आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और इन्हीं चीज़ों से आपका सफलता मिलेगी। मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ आप पढ़कर जरूर जाइए और ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी। कहते हैं भटको मत, बस इतना कर लेना और कर लेना। विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत और लगन के साथ डटे रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, सभी के लिए जय हिंद, नमस्कार।